एडवांस पॉइंट के साथ मैं हूं अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस दुनिया में इंसान ने असलहा की इस तरह दौड़ लगाई हुई है, अगर इंसान ना संभला तो ऐसी तबाही आएगी कि कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। बड़ी ताकतें अक्सर छोटे मुल्कों को नीचा दिखाने के लिए सरगर्म अमल रहती हैं, जिस तरह अमेरिका और रूस ने अफगानिस्तान के अंदर किया। अगरचे इन दोनों को शिकस्त हुई, लेकिन फिर भी इनके दिमाग से अपनी ताकत का कीड़ा नहीं निकला। इनके साथ साथ अक्सर ममालिक जिस तरह भारत, पाकिस्तान और चीन वगैरह भी असलहा को इकट्ठा करके अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश में हैं। दोस्तों, खुश्की के साथ साथ समंदर में भी अपनी ताकत के मुजाहरे किए जाते हैं। बहरा कनूस में भी तीसरी बड़ी आलमी जंग का मौजब बना हुआ है। बहरा कियानूस दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है। इसके अलावा बहुत से ममालिक के साथ इसके साहिल मौजूद हैं। रूस के साथ भी इसका साहिल लगता है। इसके साथ साथ बड़ी बात यह है कि इसका एक हिस्सा अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है। यानी कहने का मतलब ये है कि इतना बड़ा समंदर है जिसने तमाम बड़ी कुव्वतों को घेरे में लिया हुआ है। बड़े बड़े मुल्कों के अलावा कई छोटे ममालिक भी इसके साहिल में आते हैं। ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा हिस्सा इसका साहिल है और इसने इसको 3 अतराफ से घेरा हुआ है। इसके बाद जो समंदर अपनी अहमियत के लिहाज से आगे है वो बहरा हिंद है। अब बहरा हिंद और चीन के दरमियान जो इलाका है इसे चाइना सी का नाम दिया गया है, यानी ये हिस्सा चीन की हदूद में है। बहरा कियानूस में सफर करना इतना आसान नहीं, इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। इसमें समुद्री तूफान भी आते रहते हैं, इसलिए बहुत छानबीन के बाद इसमें सफर किया जाता है। अमेरिका अगर चीन की तरफ आता है तो वो भी सीधा इसमें सफर नहीं कर सकता, बल्कि इसको ऑस्ट्रेलिया की तरफ से चक्कर खाकर आना पड़ता है। दूसरा ये कि बहरी जहाज अक्सर किनारों के करीब सफर करते हैं और गिराई की तरफ नहीं जाते। अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका और इसके इत्तेहादी इस समंदर में अपना जंगी साजो सामान इकट्ठा कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ चीन अकेला दिखाई देता है। इससे पहले जापान के साथ भी अमेरिका का इसी समंदर में फड्डा हुआ था। अब अमेरिका साउथ चाइना सी में अपने इत्तेहादियों के साथ हथियारों को इकट्ठा कर रहा है। दूसरी तरफ चीन भी कोई कम नहीं, इसने भी अपने ताकतवर हथियार जनूबी समंदर में पहुंचाना शुरू कर दिए हैं, जो कि खतरनाक सूरत हाल की तरफ निशानदेही कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारत ने भी कुछ ऐसा खतरनाक काम किया है जिस पर दिफाई माहिरीन को तशवीश है। भारत ने बहरा हिंद में पाकिस्तान की हदूद के पास अपने ब्लास्टिक मिसाइल नस्ब करना शुरू कर दिए हैं और पाकिस्तान की तरफ से भी इस बात को जाहिर किया गया है कि भारत ने पाकिस्तान की सरहद पर ब्लास्टिक मिसाइल लगा दिए हैं। पाकिस्तान ने इस बात का इजहार अक़वाम मुत्तहिदा में किया है कि भारत इस खित्ते में अमन व ईमान तबाह करने के इक़दाम कर रहा है। इसको रोका जाए, वरना पाकिस्तान अपना दिफा करने की पूरी सलाहियत रखता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा है कि अगर भारत ने जारहियत की तो हम भी आखिर तक जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हमें जो भी इंतहाई इकदाम करने पड़े हम करेंगे। सादा लफ्जों में यूँ समझ लें, पाकिस्तान को मिसाइल दागने पड़े तो पाकिस्तान दागेगा, पाकिस्तान भारत को मुंह तोड़ जवाब देगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुहज़्ज़ब मुनीर अकरम ने जनरल असम्बली के पहले इजलास में इस बात का इजहार किया है कि भारत क्या कर रहा है। इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में इस बात का इजहार किया कि भारत ने एंटी ब्लास्टिक मिसाइल बहरा हिंद में पाकिस्तान की LOC के पास लगा दिए हैं। इन्होंने साथ ही वार्निंग भी दी कि पाकिस्तान भारत की किसी भी जहारियत का मुकाबला करने के लिए हमा वक्त तैयार है, और ये भी कहा कि पाकिस्तान अपना दिफा करना खूब जानता है। यानी पाकिस्तान को अपनी सलामती के लिए जो भी करना पड़ेगा पाकिस्तान वो करेगा, भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इन्होंने मजीद कहा कि भारत ने एंटी मिसाइल नस्ब करने की पहल की है तो पाकिस्तान इसके मुकाबले में अपने एंटी ब्लास्टिक मिसाइल नस्ब करेगा और भारत को बताएगा कि पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। इन्होंने वार्निंग देते हुए ये भी कहा, जो मुल्क भारत को हथियारों से लैस कर रहे हैं इन्हें मालूम होना चाहिए कि भारत 70% हथियारों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, और जिस मुल्क के हथियार हमारे खिलाफ इस्तेमाल होंगे हम उन्हें भी अपना दुश्मन समझेंगे। भारत ने कश्मीर में जो मजालिम ढाए हैं वो भी किसी से पोशीदा नहीं। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि जनूबी चीन का समंदर और बहरा हिंद आपस में मिले हुए हैं। इस मुकाम पर दुनिया के ताकतवर मुल्कों के हथियारों की नुमाइश जारी है। सब ममालिक एक दूसरे पर बढ़ती को जाहिर करने के लिए अपने जदीद हथियार यहाँ पहुँचा रहे हैं। अगर यहाँ जरा सी भी शरारत हुई
تو پوری دنیا اس جنگ کے لپیٹ میں آئے گی۔ دنیا اپنی آنکھوں سے قیامت کے منظر دیکھے گی۔ جو ہلاکتیں اور تباہی دیکھنے کو ملے گی وہ دنیا نے پہلے نہیں دیکھی ہوگی۔ پاکستان نے کھلے الفاظوں میں کہا کہ بھارت کے دماغ کی خرابی کو دور کرنا ہوگا۔ جو چین کے دشمن ہیں انہیں بھی سمجھانا ہوگا، ورنہ اس آگ کی بھڑک میں سب جلیں گے۔ پاکستان نے مزید یہ بھی کہا کہ اگر کوئی ملک اس جنگ کو روکنا چاہے گا تو وہ بھی نہیں روک پائے گا، کیونکہ یہ قیامت کا منظر ہوگا اور دنیا میں اتنی لاشیں ہوں گی کہ وہ گنی بھی نہیں جا سکیں گی۔ اس لیے بھارت کو روکا جائے کہ وہ ایسے قدم نہ اٹھائے، اور جو چین کے ساتھ سرگرم ہیں وہ بھی باز رہیں، ورنہ پاکستان اور چین اپنے بچاؤ کے لیے اسی سمندر میں اپنے ہتھیار لائیں گے۔ اس لیے دنیا کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور بھارت کو سمجھانا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ پنگے بازی نہ کرے، ورنہ دنیا کو سوچنے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ یہ تباہی پوری دنیا میں ہوگی۔ اگر بھارت یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس جدید ترین میزائل ٹیکنالوجی ہے تو بھارت کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان نے اپنے میزائل دکھانے کے لیے نہیں بلکہ چلانے کے لیے بنائے ہیں۔ پاکستانی میزائل صرف 6 منٹوں میں بھارت کا اس دنیا سے صفایا کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف اگر پاکستان اپنے ہتھیار بھارت کے مقابلے میں بحیرہ ہند میں جمع کر لیتا ہے تو بھارت کے ساتھ اسرائیل کی بھی نیندیں حرام ہو جائیں گی، کیونکہ اسرائیل کا علاقہ وہاں سے بہت قریب ہو جائے گا۔ اس لیے پاکستان کے میزائلوں کی رینج اتنی ہو جائے گی کہ وہ اس کے لپیٹ میں آ جائیں گے۔ اگر ان ملکوں نے پاکستان کے میزائلوں سے بچنا ہے تو ان کو یہ کام کرنا ہوگا کہ وہ بھارت کو سمجھائیں اگر تم نے مرنا ہے تو مرو، لیکن ہمیں ساتھ نہ مرواؤ، کیونکہ اب پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بھارت کی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ دوستو، دفاعی ماہرین تو یہ بھی کہہ رہے ہیں خفیہ طریقے سے اپنے میزائل نصب کر دیے ہیں، لیکن پاکستان نے ابھی تک اس کے بارے میں کلیم نہیں کیا۔ لیکن اقوام متحدہ میں پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر بھارت باز نہ آیا اور ان میزائل سسٹم کو وہاں سے نہ ہٹایا تو پاکستان بھی اپنے میزائل سسٹم بحیرہ عرب میں لگا دے گا۔ دوستو، آج کی سب ڈیٹس میں اتنا ہی۔ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کیا پاکستان نے پہلے ہی بحیرہ عرب میں میزائل سسٹم نصب کر رکھے ہیں یا نہیں؟ اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان ڈاکٹر علی کو اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد۔